रश्मि यादव अस्मिति एकेडमी द्वारा आयोजित किड्स टीचिंग किड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। हम अपना आज की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती की वंदना करेंगे, जिसके लिए हम जुड़ेंगे युविका के साथ। युविका, हम सभी अपने हाथों को जोड़ के सरस्वती वंदना के साथ अपने कार्यक्रम की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। जो अपने कर कमलों में घंटा शूल चक्र और बाण धारण करती है, कुंड के समान जिसकी मनोहर कांति है, वाणी बीज जिसका स्वरूप है, तथा जो सजदन और विग्रह से संपन्न है, उन भगवती माँ सरस्वती का हम ध्यान करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू युविका। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हर चीज करने के लिए हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर हमें पढ़ना है तब भी हमें बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अगर हमें खेलना है तब भी हमें ठीक होना चाहिए। तो हमारे स्वस्थ रहने में हमारी मदद करने के लिए हमसे जुड़ी है जिज्ञा, जो आज हमें सिखाएगी योगा की कुछ ट्रिक जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो चलिए हम जुड़ते हैं जिज्ञा शर्मा के साथ। जिज्ञा, ओवर टू यू बेटा। Hello everyone. So this is Jigya Sharma in front of you from Hoshangabad, Madhya Pradesh. I study in 7th standard of Servite Convent Senior Secondary School, and I have a great interest in dance and yoga. So हम योग का प्रारंभ करने जा रहे हैं ओम मंत्र के साथ। ओम को दोहराएंगे, हम 3 बार जाप करेंगे योग का, ओम का। तो एक लंबी गहरी सांस लेके हम ओम का जाप करेंगे। अब जैसे कि हम सभी लोगों ने ओम का जाप किया है, हम उसके बाद थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि योगा से पहले वार्म अप एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी होती है। एंड हम योगा के पहले वार्म अप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे लेग्स को ऐसे स्प्रेड करना है, हैंड्स को स्प्रेड करना है, एंड जो हमारा राइट हैंड है हम उसको हमारे लेफ्ट फुट से टच करेंगे, एंड जो लेफ्ट हैंड है उसको हम राइट फुट से टच करेंगे। इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे 10 सेकेंड्स तक। पापा, संडे की क्लास चल रही है, योगा क्लास चल रही है। क्लास चल रही, तुम यहाँ तो दरवाजे पे धरना। जिज्ञा, चलिए जब तक मैं आपको बताती हूँ कि कल दशहरा है। आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू। जिज्ञा, बच्चों जब तक जिज्ञा शायद बिजी है, जब तक हम नीलम मैम से बात करते हैं। नीलम मैम, थैंक यू सो मच, जो आप हमें बार बार स्टोरी देते हो, हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। मैम आप म्यूटेड हो। मैम आप म्यूटेड हो। मैं कह रही थी थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, एंड इट्स रियल अ प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी। बच्चों के संग मिलके कुछ ना कुछ वार्तालाप हो जाता है, उनसे कुछ सीखने को मिल जाता है। इट्स अ बिग ऑनर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जिज्ञा बेटा शुरू करें। So sorry because there was some network issue, so थोड़ा सा हो गया था। So sorry. कोई बात नहीं बेटा, हम स्टार्ट कर सकते हैं।
तो हम वार्म अप एक्सरसाइजेस कर रहे थे, तो हमारी पहली एक्सरसाइज हम 15 सेकेंड्स तक करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है वो है, हमको बस हमारी बॉडी को हिलाना है और हमारी बॉडी में गर्मी लाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर योगा। थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। जैसे ही जिज्ञा लेफ्ट राइट कर रही है, आप सब करते ही होगे कभी ना कभी, आप ऐसे भी कर सकते हो। वेरी गुड जिज्ञा, सारे बच्चे इतने अच्छे से करेंगे ये सारी चीजें। तो हम वार्म अप एक्सरसाइज के बाद हमारा पहला आसन स्टार्ट करेंगे, जो आसन है। एंड हाँ, बच्चों को भी वो आसन बहुत पसंद आएगा। एंड वो आसन है तितली आसन, जिसमें हम हमारे पैरों को ऐसे जोड़ के रखेंगे एंड जो हमारी नीज और थाइज है वो ऐसे ऐसे करके मूव करेंगे। तो हम इस आसन को एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक तो कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम ये आसन कर चुके हैं। एंड जो हमारा नेक्स्ट आसन होगा वो होगा ताड़ आसन। बहुत ही इजी आसन है, एक स्ट्रेचेबल पोज है। इसमें हमें हमारे लेग्स को ऐसे ऊपर, हमें हमारे थम्स पे खड़े होना है एंड हमारे हैंड्स को स्ट्रेच करना है अपर साइड। तो हम करें एंड उसके बाद हमको इस साइड टर्न। हम हर एक आसन को एटलीस्ट 10 सेकेंड तक करेंगे। सेम आसन ऑन द राइट साइड। इस आसन को हम 2 बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस लेके अब जो हमारा नेक्स्ट आसन है वो है उत्कट आसन। उत्कट आसन में हमें हमारे हैंड्स को ऐसे ऊपर लेके जाना है, जॉइंट करते हुए। जॉइंट करते हुए हमारे हैंड्स को ऊपर करेंगे एंड जो हमारा जो बैक पोर्शन है हम उसको बेंड करेंगे। और ये आसन को हम 4 टाइम्स करेंगे। 4 टाइम्स करेंगे 10 सेकेंड्स। Now we are doing it on the right side. यही same आसन on the left side.
2 बार और करेंगे इस आसन को। टेन सेकेंड्स तक ऑन आवर लेफ्ट साइड। अब जो हमारा थर्ड आसन है वो होगा हमारा त्रिकोण आसन। इस आसन में हम हमारे लेग्स को स्प्रेड करना है एंड हैंड्स को भी ऐसे स्प्रेड करना है। एंड जो हमारा लेफ्ट हैंड है हम उसको हमारे लेफ्ट फुट से टच करेंगे एंड जो राइट हैंड है उसको हमारे राइट फुट से टच करेंगे। तो ये आसन को हम करेंगे 4 टाइम्स 10 सेकेंड। और ये जो हमारा ये वाला हाथ है जो ऊपर जाएगा हमें उस हाथ को देखना। Same asan on the right side for 10 seconds. ये आसन हम 2 बार और करेंगे लेफ्ट साइड पर पहले 10 सेकंड। तो अभी हमारा जो है वो होगा ताड़ आसन। इस आसन में हमें ताड़ आसन ये जो हमारा नेक्स्ट आसन है वो होगा भुजंग आसन। इन दिस हमें लेटना है उल्टे होकर एंड जो हमारे हैंड्स रहेंगे वो आगे रहेंगे लाइक दिस एंड जो हमारा ये है क्वेश्चन ये ऊपर ऐसा जाएगा। तो हम इस आसन को करेंगे 2 टाइम्स for 15 seconds. We are doing it right now on right side. Same asan on the left side. Now after भुजंग आसन हम करेंगे उस्त्र आसन in which हम जैसे जब हमें टीचर पनिशमेंट देती है हम नील डाउन होते हैं। सो हमें वैसे ही नील डाउन होना है एंड हमें हमारे हैंड्स को एड़ी से टच करना है एंड हमें ऊपर तरफ देखना है। सो ये आसन को हम करेंगे 3 टाइम्स फॉर 10 seconds. Same on the right side. एक और बार इस आसन को हम करेंगे।
अब इस आसन के बाद हम करेंगे बाल आसन, स्पेशली फॉर किड्स। सो इन दिस हमें हमारे पैर को ऐसे फोल्ड करना है लाइक दिस, एंड हम हमारे हैंड्स को ऊपर से लेके लाइक दिस नीचे जाएंगे, एंड हमारा जो हेड है उसको फ्लोर को टच करेंगे। सो इस आसन को हम करेंगे 3 टाइम्स फॉर 10 सेकंड्स। Same on the right side. एक लंबी गहरी सांस लेके और छोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे। फिर से ये आसन करेंगे हम लेफ्ट साइड, एक लंबी गहरी सांस लेके। बाल आसन के बाद हम करेंगे वृक्ष आसन। इस आसन को हम करेंगे 2 टाइम्स फॉर 10 सेकंड्स। पैर को इधर रखकर same with our right leg. इस आसन के बाद अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। हमारे हाथ जोड़ेंगे, पीछे लेके जाएंगे हमारे हाथ, एंड देन हमारे टो से हमारे पैर टच करेंगे। जिज्ञा की साइड नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से उसकी वीडियो ठीक नहीं आ पा रही। जिज्ञा, आप सुन पा रहे हो मुझे बेटा? जिज्ञा, चेतना? हाँ रश्मि, नहीं आ रहा, उनका ना फ्रीज हो रहा है। हाँ जी, और तो हम वेट करते हैं 2 मिनट। रिया, आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। जी, क्या कर लॉग आउट हो गए? हाँ जी, कोई बात नहीं रश्मि, आप नीलम दीदी से आप स्टार्ट कर दो। ओके ओके ओके। स्टोरी सुनना तो सबको बहुत पसंद है, और अगर हमें बार बार अगर स्टोरी सुनाए तो हमारा तो दिन ही बन जाता है। मैम हमें बहुत सारा टाइम देती है, हमें बहुत सारा प्यार देती है, उसके लिए एक बार फिर से मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम सुनते हैं मैम से एक स्टोरी। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज की कहानी दादी की जुबानी में आप सबका स्वागत है।
बच्चों, आज की जो कहानी है वो भी एक सत्य घटना के ऊपर आधारित है। गुजरात का एक शहर है बड़ौदा। वहां के एक बहुत ही फेमस कार्डियो सर्जन डॉक्टर शैलेश मेहता हैं। अपने क्षेत्र में बहुत ही नामी व्यक्ति हैं। हार्ट का ऑपरेशन करना उनका रोज का काम है। उन्होंने अपनी बहुत सारी टीम्स रखी हुई हैं गुजरात के अन्य शहरों में भी, जो हार्ट से ही रिलेटेड काम करती हैं। डॉक्टर मेहता से अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा मुश्किल है। कम से कम 1 महीना इंतजार करनी पड़ती है। मेरी आवाज आ रही है चेतना? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके। कम से कम 1 महीना इंतजार करना पड़ता है उनसे अपॉइंटमेंट लेने का। अक्सर जो दूसरे डॉक्टर हैं वही पेशेंट को देखते हैं। बहुत जरूरी हो तो डॉक्टर मेहता को रेफर किया जाता है। एक दिन की बात है, डॉक्टर मेहता के ऑफिस में एक कपल एंटर करता है और उनके साथ एक छोटी बच्ची 6 साल की भी है। ये कपल बच्ची की फाइल डॉक्टर के सामने रखते हैं। डॉक्टर चूंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 2 मिनट में ही पेजेस को पलटकर फाइल को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि जो केस है बहुत वीक है। पेरेंट्स से कहते हैं, सर मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे कहना पड़ेगा कि इस केस में दम नहीं है। बच्चे की जो आर्टरीज हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं, पर कोशिश करना हमारा काम है। इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ऑपरेशन के जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो 30% हैं। 70% पेशेंट को शायद नहीं बचाया जा सकेगा। और दूसरी ऑप्शन अगर अवेल करनी है तो बच्चा केवल 3 महीने तक जिंदा रहता है अगर हम ऑपरेशन नहीं कराते। चॉइस आपके पास है, निर्णय आपको लेना है। पेरेंट्स मायूस, पर वो करें भी तो क्या करें। एटलीस्ट 30% का ही सहारा लेकर उन्होंने कहा, डॉक्टर वी विल गो फॉर ऑपरेशन, हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। डॉक्टर ने कहा कल ही बच्ची को एडमिट कराना चाहिए। अगले दिन बच्ची को एडमिट कराया गया वार्ड में, और बच्ची के साथ उसकी मां हॉस्पिटल में रुकी। 5-6 दिन चाहिए थे ऑपरेशन की प्रिपरेशन के लिए बच्चे को। तो रोज शाम को मां भगवान से प्रेयर करती और बच्ची को भी शामिल करती प्रेयर में, और कहती बेटा भगवान सब ठीक करेंगे, तुम्हारे दिल के अंदर भगवान बसते हैं, भगवान सब ठीक करेंगे। और बच्ची के माथे के ऊपर रोज विभूति लगा देती। बच्ची ने विश्वास किया, मां कह रही है मैं ठीक हो जाऊंगी, भगवान मेरे अंदर बसते हैं तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। बच्चों, ऑपरेशन का दिन आ गया। बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इमेजिन करो ऑपरेशन थिएटर कैसा होता है, स्टरलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर। बच्ची को ऑपरेशन टेबल के ऊपर लटाया हुआ है। डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम आसपास खड़ी है, और एंड में डॉक्टर शैलेश मेहता एंटर करते हैं। सिर के ऊपर कैप है, हरे रंग का कोट पहना हुआ है, हाथों में ग्लव्स हैं, चेहरे के ऊपर मास्क है। डॉक्टर बच्ची के पास आते हैं और बोलते हैं, हेलो हाउ आर यू। बच्ची कहती है आई एम फाइन। डॉक्टर, ऑपरेशन करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। डॉक्टर कहते हैं बोलो क्या क्वेश्चन है। सब लोग कहते हैं आप मेरा हार्ट ओपन करोगे, क्या ये सच है। डॉक्टर कहते हैं माय चाइल्ड डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल पेन नहीं होने दूंगा। आपको मेडिसिन दी जाएगी और आपको ऑपरेशन का पता भी नहीं लगेगा। बच्ची कहती है डॉक्टर आई एम नॉट वरीड, बट स्टिल माय क्वेश्चन इज द सेम। मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, क्या आप मेरा हार्ट ओपन करोगे।
मेरी माँ ने मुझे कहा है मेरे हार्ट के अंदर भगवान रहते हैं। जब आप मेरा हार्ट ओपन करोगे तो आप मेरे भगवान को देखोगे। तो ऑपरेशन के बाद मुझे बताना कि वो भगवान दिखते कैसे हैं। डॉक्टर हैरान, उनके पास कोई जवाब नहीं। जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहते हैं ओके ओके लेट्स स्टार्ट द ऑपरेशन। ऑपरेशन शुरू किया जाता है। 45 मिनट तक ऑपरेशन में सफलता नहीं मिलती। बच्चे की पल्स और नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, हार्ट बीट बंद होनी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी लो 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 होता जाता है। थोड़े ही पल में डॉक्टर महसूस करते हैं कि हम बच्चे को बचा नहीं पाए। डॉक्टर कहते हैं आई एम सो सॉरी, आई एम अनएबल टू सेव द चाइल्ड। सिस्टर, यू मे स्विच ऑफ ऑल द मशीन्स। तभी डॉक्टर के मन में उस बच्ची का प्रश्न कौंध जाता है। बार बार डॉक्टर को हिट करता है कि बच्ची का इतना विश्वास भगवान में, और वो कहती है कि मेरे दिल के अंदर भगवान बसे हुए हैं। भगवान, मेरे में जितनी कैपेबिलिटी थी, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने वो बेस्ट यूज किया है, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। भगवान, मेरा ना सही, बच्ची का विश्वास तो जिंदा रखो, बच्ची की प्रेयर तो सुन लीजिएगा। ये सोचते ही उनकी आंखें नम हो आती हैं। उन्होंने चश्मा लगाया होता है, आंखें नम हो जाने के कारण उनको धुंधला दिखाई देता है। सिस्टर से कहते हैं सिस्टर प्लीज मेरा चश्मा रिमूव कीजिएगा। उनका चश्मा रिमूव किया जाता है। डॉक्टर अपनी आंखें पोंछते हैं। इतनी ही देर में एक पास में जो डॉक्टर खड़े हैं वो डॉक्टर मेहता को कोनी मार के कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर जस्ट सी सम मूवमेंट इज देयर इन द हार्ट। दिल में थोड़ी सी धड़कन वापस लौट रही है। डॉक्टर सिस्टर को बोलते हैं जल्दी से मेरा चश्मा पहनाइए। चश्मा पहनाया जाता है और डॉक्टर भी ऑब्जर्व करते हैं कि वाकई ही दिल में हल्की हल्की धड़कन वापस आने लगी है, हल्की सी मूवमेंट दिखाई देने लगी है। डॉक्टर कहते हैं सिस्टर इमीडिएटली स्विच ऑन ऑल द मशीन्स। सारी मशीन स्विच ऑन की जाती हैं। 4 से 5 घंटे तक बच्ची का ऑपरेशन होता है और धीरे धीरे बच्ची की धड़कन वापस आ जाती है। बच्ची ठीक होती है। बच्ची को वार्ड में भेज दिया जाता है। रात को डॉक्टर जब अपने बेड पे लेटे हुए हैं तो सोचते हैं कल मैं बच्ची से मिलूंगा। मुझे मालूम है बच्ची ने फिर से मेरे से प्रश्न करना है, डॉक्टर आपने मेरे भगवान को देखा, मुझे बताइए मेरे भगवान कैसे दिखते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या जवाब दूंगा बच्ची को। और बच्चों ये बात मान के चलो, जो हार्ट सर्जन है दिन में बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, इमोशंस की कोई जगह नहीं है ऑपरेशन करते हुए। ना जाने क्यों इस बच्ची ने उनके दिल को इतना छुआ कि उसका वो जो वाक्य था बार बार उनके मन में कौंधता रहता था। एनीवे, रात को सोए, अगले दिन बच्ची से मिले। बच्ची ने कहा हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू। डॉक्टर कहते हैं आई एम फाइन, आप कैसे हो। मैं भी फाइन हूं, पर आपने मेरे भगवान को देखा, बताइए वो दिखने में कैसे दिखते हैं। डॉक्टर कहते हैं माय चाइल्ड, भगवान देखने की चीज नहीं है। इन आंखों से भगवान को देखा नहीं जा सकता, मन की आंखों से भगवान को अनुभव किया जा सकता है, उन्हें महसूस किया जा सकता है। उनको महसूस करके शक्ति प्राप्त की जा सकती है जो तुम में है, और तुम्हारे ही भगवान ने तुम्हें बचाया है। ये कहकर डॉक्टर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और कहते हैं माय चाइल्ड, इसी विश्वास को बनाए रखना।
बच्चों, डॉक्टर मेहता कहते हैं, इस घटना ने मेरे को इतना प्रभावित किया कि इस घटना ने मेरे को एक कल्चर्ड आदमी बना दिया, सभ्य आदमी बना दिया। नहीं तो अभी तक मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता था, ऑपरेशन किया लौट आया, ऑपरेशन किया लौट आया, ये एक मेरा रूटीन हो गया था। परंतु आज के बाद से उन्होंने अपने ऑपरेशन थिएटर में और अपने ऑफिस में भगवान की मूर्ति लगाई और हमेशा ऑपरेशन करने से पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे में जो योग्यता है वो मैं इस्तेमाल करूंगा, इसके बावजूद मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी मदद से ही मुझे सफलता मिलेगी, आपकी मदद ही मेरी ताकत है। और ये कहकर कहते हैं, मैं अब हमेशा ऑपरेशन करता हूं हर किसी का। सो बच्चों, भगवान जो है हम अपनी बाहर की आंखों से तो नहीं देख पाते हैं, मन की आंखों से देखते हैं और वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम सबको उस ताकत को बनाए रखना है, अपनी एबिलिटीज को तो आगे बढ़ाना है, पर एबिलिटीज के ऊपर जो वो शक्ति है ना, वो हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती रहती है। दैट इज इट बच्चों, ये आज की कहानी है। और आप सबको दुशहरा की मुबारक, जो हमारी बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों की जीत है। दुशहरा आप सबको, पूरी टीम को दुशहरा मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमें सुनाने के लिए। थैंक यू अजय जी। थैंक यू नीलम जी, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी सुनाई। आई होप सबको बहुत अच्छी लगेगी। आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, टाइम निकाल के आए हो। नहीं, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। I look forward to these storytelling moments. Thank you. जिज्ञा बेटा, आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए। रश्मि, जिज्ञा का थोड़ा सा रह गया था, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जिज्ञा बेटा, आपके नेटवर्क ठीक है ना? आप नेटवर्क जिज्ञा बेटा, आप म्यूटेड हो। जिज्ञा, आपके 2-3 आसन रह गए ना बेटा, कंटिन्यू कर सकते हो। आप कर सकते हो बेटा। यस मैम। मैम, सूर्य नमस्कार बचा हुआ था। कोई बात नहीं बेटा, कंटिन्यू कर लो आप। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा, आप कर लो। बेटा, आपकी वीडियो फिर से ऑफ हो गई है। जिज्ञा जिज्ञा, आप अपने को अनम्यूट कर लो, वीडियो ऑन कर लो। यस मैम, 1 सेकंड कैमरा सेटअप करना। चांदनी, मैं भी जाऊं? ओके फाइन। जिज्ञा, आपका विजिबल है बेटा, आप स्टार्ट कर लो। ओके। So we start with सूर्य नमस्कार। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ेंगे, then जाएंगे नीचे, जमीन को टच करेंगे। एटलीस्ट 5 सेकेंड्स तक हम होल्ड करेंगे। एंड आफ्टर दैट आगे देखिए, लाइक दिस, हमारा ये वाला नीचे लगेगा। इसके बाद हमारे दोनों लेग्स पीछे, और हम पीछे तरफ देखेंगे। देन हम शवासन में पोजीशन है नॉर्मली। मैं दिखा रही थी। एंड उसके बाद
हम भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन के बाद हम करेंगे पर्वत आसन। पर्वत आसन के बाद हम फिर से ये आसन करेंगे। इंग्लिश बैठेंगे। और उसके बाद हम ऐसे हमारे फ्लोर को टच करेंगे जैसे हमारे सेकेंड स्टेप में था। हम सूर्य नमस्कार को 3 टाइम्स कर रहे थे, तो 1 टाइम हम कर चुके हैं एंड 2 बार करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्ट। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। एक बार और करेंगे। अब सूर्य नमस्कार करने के बाद हम आखिरी आसन करेंगे जो होगा हमारा शव आसन, एक रिलैक्सेशन पोज जो हम एटलीस्ट 15 सेकेंड्स तक करेंगे। So, आज का ये योगा सेशन I end here. So thank you so much. थैंक यू जिज्ञा। मतलब इतने नेटवर्क इश्यू होने के बाद भी आप इतने कॉन्फिडेंट थे, बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही रहना चाहिए। और योगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है।
जिज्ञा ने जितने भी आसन कराए उनके सबके अपने अपने फायदे हैं, और आप योगा जरूर करें। हमारी स्मृति एकेडमी टीम के द्वारा सुबह मॉर्निंग और इवनिंग में क्लासेस होती है योगा की, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो काफी अच्छी है। आप एक बार ज्वाइन करें हमारी क्लासेस को। जिज्ञा थैंक यू मैम। बच्चों अब आज हमसे जो भी जुड़ा है वो सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि आज हम एक गेम खेलने वाले हैं। रिया और कोई भी? जिज्ञा बेटा अपनी वीडियो ऑन कीजिए। रिया आप भी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। योविका मैं और नीलम मैम तो खेलने वाले हैं, अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप भी मेरे साथ खेल सकते हो। देखो मैम तो कह रही है वो तो मेरे साथ। और कोई भी है? हाँ युविका भी है, रिया, जिज्ञा और मैं आपको अपने गेम के रूल्स बताती हूँ। जब बोलूंगी साइमन सेज, अगर साइमन कुछ बोलता है तो आपको वो करना है, अगर साइमन नहीं बोलेगा तो आपको वो करना नहीं है। अगर आपने किया तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोला साइमन सेज टच योर नोज, तो सभी लोग अपनी नोज टच करेंगे। अगर मैंने बोल दिया टच योर नोज, अगर आपने टच कर ली तो आप आउट हो जाओगे, ठीक है? स्टार्ट करें हम अपना गेम। ओके, साइमन सेज रोल योर हैंड फास्ट, फास्ट, और ज्यादा फास्ट। युविका आपके दिख नहीं रहे हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टॉप, वेरी गुड। जिज्ञा स्टॉप, वेरी गुड। साइमन सेज क्लैप योर हैंड, स्टॉप, टच योर नोज। युविका ने किया, युविका आउट। रिया आपकी वीडियो ऑफ है बेटा। सब बच्चे अपनी वीडियोस ऑन कर लो। रिया आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या रिया? तो रिया म्यूटेड हो बेटा। साइमन सेज टच योर टीथ, टच योर ईयर। नीलम जी आउट। नीलम मैम आउट हो चुकी है। नीलम मैम आउट। ओके रिया बस रह ही गई, रिया भी आउट हो सकते थे। ओके, युविका एंड नीलम जी आउट है, आगे चलो। आउट है। ओके, साइमन से टच योर आईज। जिज्ञा, अच्छा जिज्ञा के साइड नेटवर्क में दिक्कत है जिज्ञा के। टच योर चीक। ओके, रिया इज आल्सो आउट। रिया आउट हो गए। अब तो सिर्फ मैं और चेतना ही रह गया बस। ओके, क्लैप योर हैंड्स। So I'm the winner, yeah. Rashmi, I'm winner. आप साथ चेतना, कर रहे हो? ओके ओके स्टॉप। ओके, अब बस मैं और चेतना बचे, तो हम तो एक्सपर्ट है ये, तो इसलिए हम नहीं खेलते अब। इनफैक्ट आई एम द विनर रश्मि। ओके, Big clap for both of you. थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इसी के साथ में हम अपने आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को। हम जीतते हैं रिया मेहता के साथ, जो हमें बोटल आर्ट करना सिखाएंगी। रिया ओवर टू यू बेटा। हाँ, hello everyone, my name is Riya Mehta and I am from Ratlam, Madhya Pradesh. Today I am going to teach you bottle art. So first of all हमारे materials देख लेते हैं हमको क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक एम्प्टी वाइन का बॉटल, और ग्लास का बॉटल हम कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद एक रोल सूत, और स्टिक करने के ग्लू या ग्लू गन हम चाहे तो वो कुछ भी ले सकते हैं। फिर बेस कोट के लिए व्हाइट एक्रेलिक कलर, और टॉप कोट के लिए आपको जो कलर चाहिए वो मैं रेड लेने वाली हूँ। फिर डेकोरेशन के लिए कुछ फ्लावर्स और थोड़े से कटआउट्स, लाइक मतलब हम लोग थीम बेस्ड बॉटल्स भी बना सकते हैं। तो पहले मैं अपनी बॉटल पे ग्लू अप्लाई कर रही हूँ।
बॉटल पे ग्लू अप्लाई करने के बाद हम उस पर सूट को टच करेंगे और इस तरह उसको रोल करेंगे। हमको बहुत स्लाइटली रोल करना है, वरना कहीं पर स्पेस रह जाएगी और कहीं पर हो जाएगा। ग्लू कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, वरना अगर जहाँ हम ग्लू नहीं लगाएंगे वहां से हमारा सूट बाद में निकलने लगेगा। इस तरह से रोल करते जाएंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के करेंगे वरना हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमें इस तरीके से पूरी बॉटल कवर करनी है और सूत बिल्कुल थिन लेनी है, ज्यादा मोटी सूत लेंगे तो हमारी बॉटल पे लुक नहीं आएगा। फेविकॉल कहीं पे भी छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा लगा के कवर करने के बाद वापस लगाते जाना है। रिया बेटा, हम किसी भी कलर का सूट ले सकते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली अगर हम लोग व्हाइट लेंगे तो उसमें कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरे कलर का सूट लेंगे तो उसपे हम जो सूट का कलर लेंगे वही अपर बेस कोट टॉप कोट पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके। अगर व्हाइट लेंगे तो हम चाहे 3-4 कलर मिक्स भी कर सकते हैं। I hope you all are enjoying. Yes, we are enjoying. थोड़ा सा कवर करने के बाद हमारा बॉटल कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। आगे कवर करते जाएंगे। कोई भी स्पेस छोड़ना नहीं है। अभी आप इस तरीके से पूरी बॉटल को कंप्लीट कवर अप कर सकते हैं। मेरे पास कंप्लीट कवर अप करी हुई बॉटल है तो मैं वो बता देती हूँ। पूरा कवर करने के बाद हमारा बॉटल कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद मेरे इसमें कहीं पे भी कोई भी स्पेस छूटा हुआ नहीं है, पूरा बॉटल कंप्लीटली कवर्ड है। अगर हम स्पेस छोड़ देंगे तो बॉटल अच्छा नहीं दिखेगा। अब इसके बाद हम इसको ऊपर हमारा व्हाइट कलर अप्लाई करेंगे। आपको व्हाइट कलर दिख रहा है इसके ऊपर? यस रिया।
व्हाइट कलर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर हम बाकी जो भी कलर देखेंगे वो थोड़ा ब्राइट दिखेगा। अगर व्हाइट कलर ऊपर टॉप पे नहीं लगाएंगे तो हमारे जो कलर्स हैं, जो टॉप कलर यूज करेंगे रेड ब्लू ग्रीन जो आप चाहो वो थोड़ा डल दिखेंगे। और टॉप कोट में भी अगर हम ब्राइट कलर्स यूज करते हैं तो ज्यादा आपका बॉटल का लुक आएगा, क्योंकि सूट के ऊपर जो कलर है वो अपने आप डल हो जाता है। तो जैसे लाइट कलर्स येलो, इनको स्किप भी कर सकते हैं। रिया कलर कौन सा यूज कर रहे हो बेटा? मैं रेड कलर यूज करूंगी, और बाद में ग्रीन कलर के कॉम्बो का मॉडल भी आपको बता दूंगी। उसमें मैंने येलो ग्रीन और ब्लू कलर साथ में मिक्स किया है। जब अगर हम कोई साथ में दो लाइट शेड्स लेते तो एक लाइट भी यूज कर सकते हैं, उसका कॉम्बो भी अच्छा लगता है। नहीं बेटा, ऑयल कलर यूज कर रहे हो? कौन से कलर यूज कर रहे हो? एक्रेलिक कलर्स। कौन सा बेटा, फिर से बोलो। एक्रेलिक कलर्स आंटी, फैब्रिक कलर्स। ओके बेटा, ओके। इस पे ऑयल पेंट अप्लाई नहीं हो सकता एक्चुअली। हम्म। और आप चाहो तो इन पर स्प्रे पेंट भी यूज कर सकते हैं, वो और इजी पड़ेगा, बट उसमें अगर आप शेड देना चाहो तो वो नहीं कर सकते हो। रिया, हमें ये पेंट करने के बाद में इसे रेस्ट करने के लिए भी छोड़ना पड़ेगा? नहीं, अब हम जब व्हाइट कलर इस पे अप्लाई करेंगे तो हमें जो ऊपर टॉप कलर चाहिए उस पे हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, ताकि व्हाइट और जो टॉप कलर है वो इजीली मिक्स हो जाए। बाद में जो हम यूज करेंगे उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। अभी जो मेरा बॉटल है मैंने कम्प्लीटली व्हाइट कलर से कवर अप कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर अपना टॉप कलर लगाने वाली हूँ। टॉप बेस के लिए मैं रेड कलर यूज करती हूँ, आप चाहो तो कोई भी कलर यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से करना है। व्हाइट कलर पे जैसे हमारा शेड थोड़ा लाइट होता जा रहा है, हम चाहे अपना शेड उतना डार्क और उतना लाइट कर सकते हैं। साथ में थोड़ा वाटर भी अप्लाई करते जाना है, जिससे हमारा शेड एकदम इवन हो जाएगा। पूरे टॉप को भी हम ऐसे ही कवर करने वाले हैं। कहीं भी कलर छोड़ना नहीं है। व्हाइट कलर का थोड़ा सा कहीं छूट जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है, बट जो ऊपर टॉप कलर है वो कहीं भी छोड़ना नहीं है। सब जगह कवर करते जाएंगे।
ये पूरा बॉटल हमारा कवर अप हो गया है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर शेड थोड़ा डार्क भी कर सकती हूँ। पूरा बॉटल मेरा कवर अप हो गया है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ सुखाने के लिए। मीनवाइल मैं अपनी ग्लू गन गर्म करने के लिए लगा देती हूँ, ताकि बाद में मुझे आर्टिफैक्ट स्टिक करने में इजी होगा। हम लोग ग्लू गन का यूज करते हुए हम सबको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ग्लू गन यूज करते हुए ना बहुत सारे लोगों का हाथ भी जल जाता है। जब भी आप ग्लू गन का यूज करें तो बहुत ही ध्यान से करें और अपने पास एक पानी का बाउल जरूर रखें। ठीक है बच्चों? अब जब तक हमारी बॉटल सूखती है और ग्लू गन गर्म है, तब तक हमारे आर्टिफैक्ट्स कलर कर लेते हैं। जैसे कुछ मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। आप चाहो तो जैसे रेड के ऊपर, लाइट रेड के ऊपर हम रेड ब्लैक आर्टिफैक्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैं पूरी थीम से बॉटल बना रही हूँ, मतलब बेस में मैंने रेड कलर लिया है, तो मैं पूरी कपल्स के ऊपर और लव पे रिलेटेड बॉटल बनाई। तो मैंने इसमें एक कपल लिया है, एक स्लोगन लिया है नेवर एंडिंग लव का, और एक हार्ट लिया है। अभी हम इनको कलर कर लेते हैं। इनको नॉर्मली कुछ नहीं करना है। जो हमारा टॉप कलर है, तो हम चाहे तो रेड ब्लैक कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैंने एक पे रेड ब्लैक यूज किया है और बाकी पे मैं रेड यूज कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे आर्टिफैक्ट्स कवर हो गए हैं। ये मेरे सारे आर्टिफैक्ट्स कवर हो गए हैं कलर से। अब मैं आपको सूखा हुआ बॉटल दिखा देती हूँ। हमारा जो बॉटल है वो सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। कलर में ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा, बट हल्का सा फिर भी चेंज आता है। ये बॉटल मेरे पास सूखा हुआ पहले से रेडी है। आप अपनी बॉटल को बनाने में कम से कम घंटा पर जरूर सुखाएं। अब इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसको सबसे पहले हम एक बड़े तार से कवर करेंगे सेंटर में। मैं अपनी ग्लू गन लेके आती हूँ। जब तक रिया अपनी ग्लू गन लेके आ गई। ओके रिया। ओके, तो मैं बॉटल के मिडिल में थोड़ा सा ग्लू लगा के सबसे पहले एक बड़ा फ्लावर लगाने वाली हूँ। कुछ ऐसे दिख रहा है, विजिबल है। अब इसको साइड में से थोड़े छोटे फ्लावर्स हम कट करेंगे। पहले फ्लावर्स के बॉटम में जो स्टेम्स आती है हम उनको कट कर लेंगे, ताकि इजीली हमारे फ्लावर्स है वो स्टिक हो जाए। कुछ ऐसे। मैं बॉटल्स के लिए व्हाइट, पिंक और रेड कलर के फ्लावर्स ले रही हूँ। आपके पास जो फ्लावर्स है वो अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हो आपकी बॉटल के शेड के अकॉर्डिंगली।
क्या हम पेपर फ्लावर का यूज कर रहे हैं क्या? हाँ, हम पेपर फ्लावर का यूज कर रहे हैं, और आपके पास कोई हैंडमेड फ्लावर्स हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। हमारे फ्लावर्स के स्टेम्स कट हो गए, अब हम फ्लावर स्टिक करेंगे। सबसे पहले तो हम हमारे आर्टिफैक्ट स्टिक करेंगे ताकि हमें बाद में फ्लावर्स लगाने में इजी होगा। ये देखिए, ये हमने हमारा नेवर एंडिंग लव वाला आर्टिफैक्ट इस पे लगा लिया है। बिल्कुल फिनिशिंग से करना है, जो ग्लूगन के स्ट्रैंड्स निकलते हैं उनको हम हाथों हाथ साफ कर लेंगे तो वो हमारे बॉटल के लिए बेटर रहेगा। फिर यहाँ पर भी हम आगे का आर्टिफैक्ट लगा लेते हैं, और जो हमारा कपल वाला आर्टिफैक्ट है, लास्ट आर्टिफैक्ट, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। मैंने जिगजैग शेप में लगाया है, आप चाहो वैसे अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सारे आर्टिफैक्ट्स लगने के बाद हमारी बॉटल कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको हम फ्लावर्स से कवर करेंगे। फ्लावर्स भी हम ऐसे रोटेशनल शेप में लगाएंगे, और कलर्स ले सकते हैं, जैसे एक वाइट लगाया है, पिंक लगाया है, और रेड लगाया है। वापस इधर भी ऐसा ही करना है। और हमारी ग्लू गन सिचुएशन में गर्म ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ग्लू थोड़ा ठंडा होगा तो हमारे जो आर्टिफैक्ट्स है कुछ टाइम के बाद निकलने लगेंगे। अब जो हमारा बड़ा फ्लावर है उसके साइड में भी हम आर्टिफैक्ट्स लगाएंगे। ये फ्लावर्स मेरे अरेंज हो गए हैं। अब इस पे हम पोलन ग्रेन्स लगा लेंगे, जो भी इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। वो फ्लावर्स के साथ अच्छा लुक देते हैं। उनके भी हम स्टेम्स कट कर लेंगे, तो जो हमारी बॉटल्स है उन पे अच्छा दिखेगा। ये कुछ इस तरीके का होता है, पूरा बंच मिलेगा मार्केट में रेडी। बॉटल में हम चाहे वहां इन्हें लगा सकते हैं, कोई स्पेस खाली है या कहीं हमें लग रहा है कि हमारा फ्लावर अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम इन्हें वहां अरेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इनको बॉटल्स पे लगा रही हूँ।
कंप्लीट करने के बाद हमारा बॉटल कुछ ऐसा दिखेगा। मेरे पास रेडी पीसेस भी है कॉन्ट्रास्ट में, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी को कोई डाउट और क्वेरीज है तो वो पूछ सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है रिया, बहुत सुंदर बेटा। मैं आपको इसमें और पीसेस है मेरे पास, वेरिएशन है उनमें, वो बता देती हूँ। ओके ओके बेटा। बच्चों आप इस बोतल में जो मार्केट से फ्लावर आते हैं आप उन्हें भी इसमें डाल के रख सकते हो, जो बन जाता है। बहुत सुंदर दिखेगा ये, लेकिन बहुत केयरफुली, क्योंकि ये कंच का होता है, अगर गिरेगा टूटेगा तो आपकी चुभ भी सकता है। तो बहुत ही केयरफुली करना है आपको सारी चीजें। और आप दिवाली पे इसे बना के अपने मम्मा को सरप्राइज भी दे सकते हो, मम्मा तो खुशी हो जाएगी, है ना बच्चों। रिया बेटा, हमसे कोई अभी जुड़ा है जिन्होंने हमारा पीछे का जो सेशन था वो मिस कर दिया था, तो आप YouTube पर हमारी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आपने मैम की स्टोरी मिस कर दी है तो आप वो जरूर देखें, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आपने योगा भी था जिज्ञा का, तो आप हमारी YouTube पे वीडियो जरूर देखें और सब्सक्राइब भी करें। ओके रिया। जैसे मैंने कहा था कि मैं 3 कलर्स में बॉटल दिखाऊंगी, तो मैंने इसमें ब्लू, पिंक, ग्रीन और ब्राउन शेड्स किए हैं। तो मैंने इसको नेचर की थीम पे बनाया है। इसमें मैंने ब्राइट कलर के फ्लावर्स लाइक ब्लू, रेड, पिंक ऐसे लिया है, और बर्ड्स है इसमें, फ्लावर का बंच है, और इस वाली में जैसे बटरफ्लाईज है। और आप चाहो तो उसमें जो चाहो आपको कॉम्बो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बहुत सुंदर बेटा, आपने तो बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू रिया, थैंक यू सो मच। हमारे बच्चों के लिए अजय सर ने एक पोस्टर बनाया है जिसे रीड करेगी चेतना जी। चेतना जी, ओवर टू यू। हाँ रश्मि, एक मिनट होल्ड करो, मैं शेयर करती हूँ। जब तक चेतना जी हमारे पोस्टर शेयर करती हैं हम थोड़ा सा वेट करते हैं। रश्मि विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी चेतना जी। ओके, ये कुछ पंक्तियां अजय जी ने लिखी हैं, नीलम जी आपके लिए और दोनों बच्चों आपके लिए। छोटी उम्र से ही हो योग, शांत मन से आसन प्राणायाम सिखाती जिज्ञा। फिर प्रकाश बिखेर रही नीलम जी, अपनी ज्ञान और अनुभव की पोटली खोल रही। तराश पत्थर सुनार बनाता रत्न, तराश शीशे को नन्ही रिया ने बनाया नगीना। थैंक यू सो मच नीलम जी, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ योर किड्स। थैंक यू चेतना, सभी बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू। रिया, जिज्ञा, नीलम मैम, Thank you so much. Thank you. Really encouraging. थैंक यू मैम। Bye. बाय। थैंक यू, बाय। Bye everyone. Bye. बाय। Bye. Bye Rashmi. Thank you so much. Bye Jikia. Bye Ria. बाय युविका। Bye Yuvika.